रायसेन में जनगणना 2027 को लेकर नागरिकों को स्वगणना के प्रति जागरूक करने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि इस बार शासन ने नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा दी है। नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर स्वयं अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिससे समय की बचत और डेटा की सटीकता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगा। एसडीएम ने मीडिया से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। प्रेस वार्ता में तहसीलदार भरत सिंह मांडले सहित मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनगणना अपना एक बार एक उन्नत स्वरूप लिए हुए है। 2027 की जनगणना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना में एक स्व जनगणना का एक पार्ट है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मकानों की गणना में स्वयं पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक सामान्य से सेंसस 2027 के नाम से आप अपना गूगल पे जाके सर्च करें तो आपका ऑप्शन एक जनरेट हो जाता है, जहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म का ऑप्शन आप ले लें और उसके बाद अपना प्रदेश का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका लोकेशन, इनको सेव करने के बाद आपके सामान्य एक पेज खुल जाते हैं, जिसमें 34 तरह के लगभग छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिनकी जानकारी भरने के बाद आप उस जानकारी को सेव कर सकते हैं और जो आईडी है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लाभ यह है कि जब कभी भी आपके कोई प्रगणक आपके यहाँ पर आएंगे तो आप इस जानकारी के माध्यम से आसानी से उनको जानकारी प्रदान कर सकते हैं और छोटी मोटी जानकारियाँ जो हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जनगणना का बड़ा अलग स्वरूप है और इसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करके बहुत तेज़ी से सही जानकारी दे सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी जानकारियाँ आपके पास सुरक्षित है। इसमें आप जो जानकारी दे रही गोपनीय है, आपके पास सुरक्षित है, कोई दूसरे व्यक्ति को उसकी जानकारी के बारे में जानकारी नहीं है। और कई जानकारियाँ चूँकि इसमें बड़ी बड़ी व्यक्तिगत होती हैं और चूँकि वैसे भी आरटीआई एक्ट के तहत जनगणना की जानकारियों को सुरक्षित रखा गया है, तो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। जनगणना के लिए हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग भी चल रही है और पहले 2 चरण की ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो चुकी है। तीसरे चरण की हमारी ट्रेनिंग फिर से 23 से 25 के बीच में होगी और विवेकानंद कॉलेज में ये हो रहा है। इसके बाद 1 तारीख से हमारी जो ये मकानों की जनगणना चालू होगी और व्यक्तिगत जनगणना जो है वो फिर 2027 में। सर, इसका उद्देश्य क्या है? इस पूरी जनगणना का क्या फ़ायदा होता है सर इससे? जनगणना के आप जानते ही होंगे कि जनगणना का बड़ा लाभ है। इसमें आपकी जो जानकारियाँ होती हैं उससे लिटरेसी रेट मालूम पड़ता है, उससे नीति नियत होती हैं। आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार को अपनी योजनाएं बनाने में लाभ मिलता है। हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी तरह की स्थिति में जानकारी मिलती है। और इस प्रकार की इस बार की जनगणना तो जो है जातिगत जानकारी भी उपलब्ध करा रही है। तो जातिगत पिछड़ापन, अगड़ापन, उनके लिए किए जाने वाले कार्य, उनके लिए बनने वाली कार्य योजनाओं, मेरे विचार से इन सभी में जनगणना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है।